हेलो गाइस, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कनाडा में मूव होना चाहिए कि नहीं, उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल बताता हूँ। लेकिन आज मौसम बहुत बढ़िया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क चल रहा है, उसका टूल्स वगैरह सभी यहाँ पड़े हैं। तो मौसम वैसे ठंडा ही रहता है, इतनी गर्मी नहीं होती। 25 डिग्री तक में भी चला जाएगा। लास्ट मंथ में भी गया था। लेकिन अभी जो मौसम है बिल्कुल सही है, ना गर्मी है ना ठंड है, लेकिन रात को ठंड होती है। तो आपको पहले मैं व्यू दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया व्यू है। आप तो ये आ जाता है व्यू, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ शांत है क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट नहीं है। मोस्टली जो है थर्ड सेमेस्टर जिनका चल रहा है वो यहाँ पर रह रहे हैं और बाकी कोई भी नहीं है। तो चलो अभी बात करते हैं मेन मुद्दे पर। एक तो यार आँखों में सीधी धूप है, तो पहले बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं और कनाडा में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। अगर क्योंकि कुछ लोगों का कीड़ा होता है, यूके आने के बाद भी हम कनाडा जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए मैं पूरी डिटेल आज बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए। अगर आप जाना ही चाहते हो कनाडा, इंडिया से नहीं लग रहा, जिनका जैसे रिफ्यूजल आ गई, चलो सोचते हैं चलो यूके जाते हैं, यूके जाके आगे फिर करेंगे। भाई पहले तो मैं सीधी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यूके में थोड़ा बहुत काम है ना, तो कनाडा में वो भी काम नहीं है। वहाँ पर आपको बता दूँ, जो ट्रैकर भी होते हैं ना, वो भी ऐसा सीन है कि वो काम उनको इस कारण मिल रहा है क्योंकि वो यूएसए जाने लगे हैं। जनाब अभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ से काफ़ी लोग गए भी हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूएसए गए हैं, कनाडा गए हैं। तो वो किनका जाने का फ़ायदा है यहाँ से, वो भी आपको बताना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले अगर आप यूके आ ही चुके हैं तो उसके बाद भी सोच रहे हैं अभी हम कनाडा ही जाना चाहते हैं, यूएसए ही जाना चाहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और क्योंकि कीड़ा होता है ना शुरू से इंडिया में मोस्टली पंजाबियों में यही कीड़ा है कि कनाडा, चाहे वहाँ कुछ काम मिले या ना मिले, हमें कनाडा जाना है, बस कनाडा जाना है। और यूएसए, अगर यूएसए जाते चलो मैं कह सकता हूँ कि यूएसए काम वगैरह काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। तो अगर आप कनाडा को प्रेफर करें तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आप यूके में रहो, अभी 1.5-2 साल रहो यहाँ, पैसे कमाओ, फिर जाओ वहाँ। तो क्योंकि वहाँ पर भी आपको नियर अबाउट $20,000-30,000 आपको पेमेंट करनी होती है LMI के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये है कि आप जैसे कि यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं उसी टाइम, 6 मंथ के बाद अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप वो लोग अप्लाई करें 6 मंथ के बाद भी जिनके ऑलरेडी किसी कंट्री का वीज़ा है, जैसे कि कोई भी कंट्री का वीज़ा हो, 1-2 कंट्री का वीज़ा हो। तो ये नहीं मैं बोलता कि यूरोपियन, क्योंकि मैं आपको ये भी पूरा आगे बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियन कंट्री का ही वीज़ा हो। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, लेकिन डिटेल में आपको पूरी बताऊंगा उसमें। सो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्टडी यहाँ करने आ रहे हो तो उनको पता होता है भाई ये बंदा वापस आ जाएगा, यूके में वापस आएगा, इसकी स्टडी पड़ी है। तो आप पहले तो ये सोचें कि आपको अगर छुट्टियां हैं तो छुट्टियां के नज़दीक अप्लाई करें। तो नज़दीक नहीं, पहले ही अप्लाई करें। लेकिन आप जब आपकी हॉलीडे होती है उस डेट में डालें कि हम यहाँ इस तारीख को घूमने जा रहे हैं। अगर नहीं है तो आप छुट्टियां लें पहले यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आप अप्लाई करें। सब कुछ अगर आपका हो जाता है। और दूसरी बात, आप पैसे बर्बाद मत करें। मैं अपने हिसाब से आपको सजेशन बताता हूँ एक। इन केस अगर आप कनाडा ही जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इंडिया से फ़ीस कम पेमेंट करके और पूरी की पूरी पेमेंट मत करो। जैसे 16 लाख है, 16 लाख ही पेमेंट करके आ जाते हो। उसके बाद फिर आपको 20-25 लाख आगे जाके फिर लगेंगे कनाडा में। इसकी शायद आवाज़ आ रही होगी। तो भाई तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पैसे भी बचें। पैसे बचाने का सीधा आपको तरीका बता देता हूँ। अगर जाना ही है तो सबसे पहले आप फ़ीस कम पेमेंट करें। इन केस अगर आपने 50-40% आपने कर दी है तो कोई बात नहीं। उसमें भी एक चीज़ होती है, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये यूनिवर्सिटी आप पीछे देख ही रहे हैं, इसका ये सीन है कि आपने 50% आपने पेमेंट कर दी और आपसे ये फ़ीस मांगेंगे फिर से कि आप फ़ीस पेमेंट करो, है ना। अगर आप बोलते हो हमारे पास नहीं है, ये है वो है, कि हम आप फिर यूनिवर्सिटी लीव कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपका वीज़ा आ चुका है तो आप यूनिवर्सिटी लीव करें। लीव करने के बाद आपको ये यूनिवर्सिटी आपको 30-40% आपको मे बी 30% आपको ये पेमेंट, आपकी जो फ़ीस होती है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। अदरवाइज़
आपको पता ही है आपके सारे पैसे ख़राब होते अगर आप बात नहीं करते। जो अगर लीव करना चाहते हो तो ये एक बेहतर तरीका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड बात भी की थी कि आपको बताने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप यूनिवर्सिटी लीव करते हो तो हम अपना 10 या 15% अपना खर्चा लेंगे, उसके बाद जो भी आपकी फ़ीस की होगी वो हम रिफ़ंड कर देते हैं। तो दूसरी बार ये भी मैं आपको बता दूं, अभी जो स्टूडेंट अभी स्विच करते हैं ना वर्क परमिट में, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे वीडियो देखते रहो। तो अगर भाई साहब अभी भी किसी एजेंट को 20 लाख 10 लाख 5 लाख जितने भी दे रहे हो पहले, तो आपको सीधा बता दूं वो आपके साथ फ्रॉड ही होने वाला है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्विच कर सके, क्योंकि अभी बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। ये 19 तारीख को में भी 17 जुलाई को ये फिनिश हो चुका है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया है तो उनका वीज़ा तो आ जाएगा नो डाउट, क्योंकि उनकी फ़ाइल लग चुकी थी। लेकिन ये उनका नहीं आएगा जो ऑलरेडी बाद में कर रहे हैं, वो बिल्कुल पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बचें। और अगर आप जैसे कि कनाडा में जाते हैं वहाँ पर भी आपका 20-25 लाख लगेगा, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा आप स्टडी पूरी कंप्लीट करें, यहाँ पर 2 साल का वर्क परमिट लें यहाँ का, और लेने के बाद पैसे कमाएं 4, और यहाँ से ही आप कनाडा की जॉब अप्लाई करें। इन केस अगर आपको फ्री में वहाँ पर LMI मिल जाती है तो शायद आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके वो भी 20,000 पाउंड आपके बच जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर ही फिर से प्रोसेस आपको पहले दिन के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पर यह है कि अगर हम UK में रह रहे हैं तो किसी और सिटी में भी जाते हैं ना, तो हमारा यही होता है कि हम फर्स्ट डे से ही हमें फिर से जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है काम ढूंढो वो सब कुछ करना पड़ता है। तो ये ऐसा ही वहाँ पर भी होगा। कनाडा अगर कंट्री चेंज कर रहे हो तो वहाँ पर मे भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो भाई साहब मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपको ये जानकारी भी मैं दे दूं, और अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो जाएं, काम कर सकते हैं वहाँ पर भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि 25 लाख यहाँ पर लगा रहे हो ना आप, 25 लाख स्पॉन्सरशिप में लगा रहे हो, तो वो तो बहुत महंगी है। उसके बाद आपको 5 साल तक अंडर काम करना पड़ेगा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कि फिर तो मैं यही प्रेफर करूँगा भी आप कनाडा जाओ, 2 साल का वर्क परमिट है, उसके बाद आप जो भी PR वगैरह का प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं। और लेकिन उसके 2 साल का है, 3 साल आपके बच जाते हैं। और वहाँ पर यही सीन है कि जो 25 लाख यहाँ पर लगाने वाले थे वो $30,000 भी होते हैं, तो यहाँ के जो पाउंड के हिसाब से बनते होंगे मे भी 15 या 18,000 पाउंड। तो ये आप इजीली यहाँ पर बना सकते हो। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जाने से पहले यहाँ पर काम करें, पैसे बनाएं, उसके बाद आपको कनाडा चीप पड़ेगा, नहीं तो वो भी आपको महंगा पड़ेगा। वहाँ पर काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो भाई साहब जाओ, लेकिन ध्यान से जाओ, सोच समझ के जाओ, पैसे कमा के देन जाना। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। भाई आपको ये वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आप बस मोस्टली जो होते हैं देख के चले जाते हो, मेरा भी दिल नहीं करता बनाने का, मैं ऐसे बना के वीडियो डाल देता हूँ। फिर सीधी सी बात है, क्योंकि फिर मैं भी पूरा फोकस तभी कर पाऊँगा कि अगर हाँ भी मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, भाई हाँ ये सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं वीडियो प्रॉपरली इसीलिए नहीं बना पाता। अगर आप थोड़ी सी आपका तो कुछ जाएगा नहीं भाई उसमें सब्सक्राइब। मैं सब्सक्राइबर मांगता हूँ, क्यों मांगता हूँ? अगर यार मुझे भी अपने आप होगा भी यार मैं काम सही कर रहा हूँ, कि हाँ ये ऐसा सही जा रहा है मेरा काम, है ना, कि मैं बिल्कुल जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यही मैंने आपको भाई बताना था। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, वीडियो को आगे शेयर किया करो, और नोटिफिकेशन होते हो बेल आइकन को आप ऑन कर दो, नोटिफिकेशन का बेल, आपको जो भी वीडियो वगैरह होती है ना वो आपको आ जाए। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ भाई, इंस्टाग्राम पर आप इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है आप इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो। उसका मैं लिंक दे देता हूँ इंस्टाग्राम अपनी प्रोफाइल का, तो वहाँ पर जाकर आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो अभी आपको मे भी आपको समझ चुके होंगे मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ।